मार डालो इसे। मेघालय की वादी में सोनम के द्वारा कहे गए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये वो खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छन्नी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। सोनम के उस आवाज ने एक इंसान का अंत नहीं हुआ था, एक विश्वास का जनाजा उठा था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह सिर्फ 7 फेरों को चीरती हुई चीख थी। यह उस विश्वास का कत्ल था जो 7 फेरों की कस्मों में पिरोया जाता है। यह भी उस भरोसे का कत्ल था जिसमें शादी के बंधन में बसने का, एक दूसरे के सुख दुख का साथ निभाने का वादा किया जाता है। और मेघालय की वादियों में जब सोनम ने जब कहा मार डालो इसे, तो हर कसम हर वादा खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। मानो प्रेम, विवाह, शादी, बंधन सब कुछ श्रम से शर्मिंदा हो चुका है। क्योंकि राजा जब मरा तो वो नहीं मरा, मरा वो यकीन जो सिर्फ प्रेम में बंधन में बनता है। वो शादी पर विश्वास रखता है, वो 7 फेरों में 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा रखता है। वो मरा, मरी वो आस्था जो डोले में बैठती हुई दुल्हन के हाथों में मेहंदी बनती है और दूल्हे की आंखों में एक नई भविष्य, नई चमक देती है। ये सब इसलिए होता है कि जब राजा की मौत किसी की कातिल की नहीं, उस स्त्री से हुई है जिसके नाम पर उसने अपनी दुनिया बसाई। एक ऐसा विश्वासघात जो इंसानियत के नाम पर तमाचा मानकर पड़ा। और अब मानो राजा पूछ रहा होगा कि सोनम तुम कैसे कर सकती हो। यकीनन यकीनन जब राजा की सांसें निकल रही होगी, जब वो पूछ रहा हो कि सोनम तुम्हें कैसे कर सकती हो, तुम्हारे साथ तो मैंने 7 फेरे लिए थे, तुम कैसे मुझे मारने का आदेश दे सकती हो। जो कहानी पुलिस ने बताई है ऑपरेशन हनीमून के नाम से, वो कहानी इतनी डराने वाली है कि शादी जैसे पवित्र बंधन से विश्वास उड़ जाएगा। मेघालय पुलिस जिस पर तमाम तरह के आरोप लगे, उसने ऑपरेशन हनीमून के नाम से सोनम के इस पूरे कांड को एक्सपोज किया। और जब एक्सपोर्ट किया तब सारी दुनिया की जुबान से सिर्फ एक सवाल निकला, क्या बीवियाँ भी पत्नियों की सुपारी देती है। यकीन मानिए, वो आत्मा जब शरीर से निकलकर जब ऊपर गई होगी, शायद भगवान और इंसान दोनों से पूछ रहे होगा कि क्या आप कोई इस तरह से प्यार प्रंद होकर यकीन कर पाएगा। क्योंकि सोनम के साथ जाना था अपने आशिकी तो चली जाती, किसी मासूम को मारने की जरूरत नहीं थी। ऐसे नाटक को रचाने की जरूरत क्या थी, भावनाओं से खेलने की जरूरत क्या थी। और इन सब के बाद भी वो बेशरम औरत राजा की माँ को फोन करके बोलती है, माँ उपवास। अब जा अब जाकर बेटे की माँ को पता चला कि उस दिन उसकी बहू का उपवास नहीं था, उसके बेटे की मौत का उपवास था। वो औरत जिसे वो अपनी बहू बना कर लाई थी, वो उनकी मौत, बेटे की मौत पर जश्न मना रही है। 23 मई 2025 मेघालय की घाटियों में हत्या। और अब पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के जरिए बताया गया है कि हत्या नहीं, एक नाटक था जिसके कैरेक्टर को खुद चुना। मेघालय पुलिस ने जो जो खुलासे किए हैं वो आपके पैर तले की जमीन खिसका देगी। क्योंकि इंदौर के राजा रघुवंश की हत्या के मामले में ये खुलासा हुआ है कि सोनम ने डबल प्लानिंग की थी। उसने अपने पति राजा के साथ फ्लाइट की टिकट बुक कराई। और 4 आरोपी जिसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद और विशाल है, इनकी ट्रेन का टिकट कट चुका है। सोनम राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी और मंदिर में दर्शन कराने के लिए गई। सोनम ने बिना राजा से पूछे टिकट बुक कराए क्योंकि वो उसकी प्लानिंग के हिस्सा थे। शादी के बाद सोनम अपने मायके थी और उसी के दौरान सोनम ने ये प्लानिंग सेट की। और ये कुल न्यूज निकल कर सामने आया कि सोनम के पास 2 सिम थी। एक सिम से वो पर्सनल कॉल करती और दूसरे सिम से उसके साथ आशिक को फोन करते थे। सोनम के आशिक